अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊँगा कि किस तरह से आप अपने नाम की कैलीग्राफी बनाकर उसको पीएनजी में सेव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से मैंने स्क्वायर साइज़ सेलेक्ट किया है। ये मैंने जस्ट वैसे ही कोई भी साइज़ रैंडमली सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मेरा मकसद आपको सिर्फ सिखाना है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको नाम की पीएनजी बनाना सिखाया था, लेकिन वो सिंपल जमील नूरी फ़ॉन्ट्स या दूसरे फ़ॉन्ट्स की मदद से। लेकिन यहाँ पर मैं कैलीग्राफी की मदद से आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप कैलीग्राफी को यूज़ करके अपना नाम बना सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पेशल टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हर तरह के कैलीग्राफिक नेम्स और डिफरेंट टाइप का जो डाटा है वो मौजूद है। तो यहाँ से आप अपना नाम, जो भी आपका नाम है वो सर्च करें। तो मैं सुल्तान महमूद ज़िया के नाम से एक पीएनजी बनाऊंगा, तो वही आपको मैं इधर सुल्तान सर्च कर लेंगे। जो सा भी नाम है आपने जस्ट इधर सर्च बार पे उसको टाइप करना है, वो सर्च हो जाएगा। इस तरह देख सकते हैं बहुत सारे आपके सामने फ़ॉन्ट्स आ चुके हैं। अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लें। लेकिन एक बात यह है कि अगर आपके नाम में 3-4 अल्फाज आते हैं, जैसे कि सुल्तान महमूद ज़िया है, इसमें 3 मुझे वर्ड्स मिला के एक नाम बनाना है, तो तीनों के फ़ॉन्ट्स को मैं सेम ही रखूँगा, सेम फॉर्मेट होना चाहिए। ये नहीं कि एक को हमने डिफरेंट स्टाइल में ले लिया और दूसरे को डिफरेंट, तो इस तरह से वो खूबसूरती नहीं रहती। तो इसके लिए सेम फ़ॉन्ट्स का होना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने एक सुल्तान ले लिया। अब मैं इसी तरह के स्टाइल में ज़िया को सर्च करूँगा यहाँ से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं आ चुके हैं। तो यहाँ से ज़िया वाला मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको अब मुझे सेट करना है इसके ऊपर, सुल्तान महमूद ज़िया। तो अभी महमूद को भी यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, सेम ऐसे ही सर्च करेंगे। ये यहाँ पर महमूद की अब देखें तो ये एक सेपरेट मिला तो है, लेकिन इसका स्टाइल जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये अगर मैं उधर लगा दूँ तो ये बिल्कुल ही अजीब सा लुक देगा। तो इसके लिए मैं यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, अख्तर महमूद। इसको अब मैं अख्तर को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेयर्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अख्तर पे क्लिक करें तो ये आपको ऑप्शन आएगा अनग्रुप, यानी कि ये डिफरेंट एराब नुक्ते वगैरह को मिला के ग्रुप किया गया है। इसको अनग्रुप करूँगा और जो भी मुझे डाटा चाहिए उसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लूँगा। यहाँ से मुझे महमूद चाहिए, तो मैंने महमूद वाला सेलेक्ट किया और उसको ग्रुप कर दिया। बाकी जो फालतू का डेटा था, बाकी जितना भी इसमें से था, उसको मैंने डिलीट कर दिया इस तरह। अब मैं महमूद को इसके नाम के साथ सेट करूँगा इस तरह से। अब मैं ज़िया को इसके साथ लगाना चाहता हूँ, लेकिन ये फिर थोड़ी सी इसकी मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से महमूद को मैं अनग्रुप करूँगा, इसके दाल को मैं थोड़ा सा इस तरह ऊपर लगा दूँगा और बाकी जो ज़िया था उसको मैं अब इसके साथ एडजस्ट कर दूँगा इस तरह से। तो ये एक नाम रेडी हो चुका है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी के एराब भी लगा सकते हैं, वो भी आपको इसी स्पेशल टेक्स्ट के सेक्शन में से मिलेंगे। ऊपर सर्च बार में आप सर्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये नीचे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के एराब सेलेक्ट करें और उनको जिधर भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इस तरह से ये मैंने लगाया। अब मैं सारे डाटा को इस तरह से अनलॉक करूँगा और सेलेक्ट करके फिर मैं इसको ग्रुप कर दूँगा। अब ये सारा नाम एक ग्रुप हो चुका है। अब ये एक नाम बन चुका है। अब इसको मैं रजिस्टर करूँगा। यहाँ से रजिस्टर आपको ये जो है नीचे सबसे बॉटम पे दिख रहा होगा, ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये अब इसको मैं अनग्रुप नहीं कर सकता। एक बार रजिस्टर अप्लाई कर दिया तो देन उसको हम अनग्रुप नहीं कर सकते। अब इसको मैं कलर दूंगा। यहाँ नीचे आपको कलर का ऑप्शन भी दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसका कलर हो गया। अब कलर अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ से मैंने फ़िलहाल के लिए इसको रेड ही रखा। इसके अलावा व्हील में से जाके आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी शेड सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से रेड कलर का जो ब्राइट शेड है ये वाला, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको मैं आउटलाइन दूंगा। यहाँ आउटलाइन भी नीचे आपको दिख रही है, इस पर क्लिक किया तो ये आउटलाइन आ गई। अब आउटलाइन की विड्थ को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा।
अब इसको आउटलाइन को मैं वाइट कलर दे दूँगा कलर से। और इसके बाद अब यहाँ पे टॉप पे आपको ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इफ़ेक्ट्स का। इस पे क्लिक करें तो आपने अपने मौजूदा टेक्स्ट में जितने भी इफ़ेक्ट्स लगाए होंगे वो सारे के सारे आपको इधर शो होंगे। तो मैंने अभी तक इसको ब्लेंड कलर दिया है और एक आउटलाइन दी है। अब ये आउटलाइन के साथ आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक जो है डस्टबिन का जो ऑप्शन बना हुआ है, वो उस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो डिलीट हो जाएगा इफ़ेक्ट, और अगर प्लस पे क्लिक करते हैं तो वो उसकी एक कॉपी क्रिएट कर देगा। तो मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए, तो मैं इस पे क्रिएट करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 आउटलाइन आ चुकी हैं। अब दूसरी आउटलाइन को भी मैं कलर दूँगा, और वो कलर कौन-सा देना है ये भी आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ से ब्लू का ये वाला शेड ले लूँगा। अब इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका साइज़ जो है मैं पहले वाली आउटलाइन से कम करूँगा। ये अब ये आप देख सकते हैं एक खूबसूरत सा नेम जो है कैलीग्राफिक स्टाइल में रेडी है। तो ये था तरीका किस तरह से आप कैलीग्राफी वाले फ़ॉन्ट्स को यूज़ करके उर्दू डिज़ाइनर में अपने नाम की कैलीग्राफी क्रिएट कर सकते हैं। अपना नेम कैलीग्राफी में क्रिएट करने के बाद अब बारी आती है इसको सेव करने की। तो विदाउट बैकग्राउंड सेव करने के लिए जस्ट सिंपली क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को डीसेलेक्ट करेंगे। यहाँ नीचे डीसेलेक्ट का ऑप्शन आपके पास है, इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ गया ट्रांसपेरेंट पीजी, यानी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। अगर इस पर क्लिक करें तो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो ये था तरीका इसको विदाउट बैकग्राउंड सेव करने का। इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पीएनजी का ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। हाई साइज़ इसका फुल करके इसको सेव कर देंगे, तो ये पीएनजी में सेव हो जाएगा विदाउट बैकग्राउंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।